तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कल के एग्जाम में भेदना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पर। ठीक है ना। सबसे माय डियर स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पर, और सबसे पहले हम लोग 5 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आसानी से हम लोग 15 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ये सुनिएगा। ठीक है ना। ये देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला क्या, तो इसमें तो आएगा भैया प्रोज राइटर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको प्रोज वाला राइटर नहीं याद होगा। अब ये तो 100% आपका आएगा ही आएगा। 5 मार्क्स यहां से आपका हो गया। ठीक है। अच्छा जी, पोएट्री देख लो जरा। पोएट्री में आपका पोएट का नाम, वही चैप्टर, यहां से 5 मार्क्स। ये तो सबको ही को पता होगा, हर एक स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब बात आपके पास इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो यू हैव 4 ऑप्शंस। क्या क्या सुनिएगा। प्रोज के समरी, पोएट्री के समरी, प्लस या तो आप ट्रांसलेशन बना सकते हो 10 या 8 में 5, और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, मतलब 3-4 ऑप्शन वाला और करके दिया जाता है तो एक लिख सकते हो। हम जहां तक कहते हैं तो आप क्या करिएगा, प्रोज वाला, ठीक है ना, आप अगर याद है ना समरी तो आसानी से लिख दीजिएगा। आसानी से लिख दीजिए, ज्यादा पढ़कर भी नहीं जाना है। 1 2 3 बस इतना काफी है। या पोएट्री वाला, ठीक है, वहां से आपका 5 मार्क्स। या ट्रांसलेशन बना दो, अगर मान लीजिए नहीं भी याद है तो भैया ट्रांसलेशन बना दो ना, क्या दिक्कत है। 15 मार्क्स कोई रोक सकता है क्या? हमको नहीं लगता है भैया, क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी है रे मेरे भाई। जितने भी माय डियर स्टूडेंट देख रहे हो, इस बात को आपको फॉलो करना है। यू मस्ट फॉलो दिस रूल्स। ठीक है ना। यहां से आपका 15 मार्क्स आ गया, आप अपने झोली में डाल लिए। ठीक है। अब बात सर जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो ना हमनी के है लाइन एक्सप्लेनेशन है। अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक डर है। जैसे ही देखिएगा ना तो आपको लाइन एक्सप्लेनेशन, आपको देखो चूंकि 4 है और बनाना कितना है भैया 1, तो कोई भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी बुक पढ़े होंगे तो उनको लाइन एक्सप्लेनेशन तो पक्का आ रहा होगा। ठीक है ना। 8 क्वेश्चन में आपको 2 बनाना है 8 मार्क्स के लिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है, आप 3-4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। जैसे शुरू में आपका 3 चैप्टर, इससे आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है ना। चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, भले अंदर से। अब होता क्या है ना कि लाइन एक्सप्लेनेशन का रेपिटेशन नहीं करता है, लेकिन भैया कोई लाइन आएगा तो उसका मतलब तो लिख लोगे ना। मतलब नहीं लिखिएगा तो कम से कम उस चैप्टर का नाम तो लिखने आएगा ना। कैसे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, जैसे मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन का है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर विच इज रिटेन बाई आवर फादर ऑफ नेशन, और हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आवर बापू महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद बाई दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट, अगर लाइन इतना लिखिएगा तो 2.5 से 3 नंबर आपका फिक्स है। 2.5 और 3 मार्क्स यू विल गेट। और अगर मान लीजिए नहीं भी आ रहा है ना तो उस चैप्टर से, उस लाइन से रिलेटेड कुछ लिख दीजिए। आसानी से यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है ना। आसानी से प्राप्त कर सकते हो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है ना। चाहे वो बात प्रोज का हो या पोएट्री का हो। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। सबसे जो डिफिकल्ट चीज है, सर हमने किस चैप्टर पढ़ा है, कहां से क्वेश्चन आ रहे, भैया वही क्वेश्चन आएगा जो आप जानते हो, क्योंकि 10 दे रहा है क्वेश्चन आंसर, और 10 में आपको लिखना कितना है जी 5 है। 5 मान लीजिए ना, शुरू से यदि 3-4 चैप्टर पढ़े हैं प्रोज से और पोएट्री में तो सब पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बोलते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला एकदम इजी,
एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा, आप टेंशन ना लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनाए होंगे वो आसानी से उनको पता होगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले भी हैं आज के महामैराथन क्लास में। उतना पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इट विल सफिशिएंट टू यू, ठीक है ना, आपके लिए एकदम सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब आपका आता है ए से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए से भी आपका 4 या 5 दिया जाता है। मान लीजिए लिखना कितना है जी, 1। अरे भैया कौन नहीं लिखेगा, 6 में 1 लिखना है, कौन नहीं लिखेगा। मान लीजिए बाय द वे हम बताएं कि आएगा डिसिप्लिन, आएगा आपका हेल्थ इज वेल्थ, आएगा आपका पॉल्यूशन। इन 3 टॉपिक आपका मेन है, नहीं आया तो क्या दिक्कत है। ऐसा कोई टॉपिक आएगा ना, मान लीजिए हम हेल्थ इज वेल्थ लिखे, डिसिप्लिन लिखे, ठीक है, आने के लिए आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आप आसानी से लिख सकते हो। ऐसा जरूर 3 टॉपिक देगा जिसके बारे में आप जानते हो, वेल नोन हो, आप पहले से उस टॉपिक को अंडरस्टूड कर चुके हो, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ठीक है। आपका सब्जेक्टिव का काम खत्म, एक बच गया पैसेज और प्रेसिस। तो पैसेज ही बनाना आपके लिए बेटर होगा, पैसेज बनाइएगा। बिहारी हम लोग हैं तो पैसेज हमारे लिए बढ़िया है। प्रेसिस यदि ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तो प्रेसिस बना दीजिएगा। प्रेसिस पढ़कर उसका टाइटल लिख दीजिएगा, क्या उसका टाइटल अप्रोप्रिएट है, और उसको 1/3 पार्ट में बांट दीजिएगा, या पैसेज ही हम बोलेंगे 4 मार्क्स का बना दीजिएगा, ठीक है ना। हमको नहीं लगता है कि अब सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होने वाला है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऐसे में प्रॉब्लम होता है सर कौन कौन टॉपिक आएगा। भाई ठीक है, आप जितना जानते हो ना, मान लीजिए आप 3 टॉपिक 4 टॉपिक पर लिखे हैं, वो टॉपिक नहीं भी आया तो कम से कम आपको ऐसा टॉपिक देगा जिसके बारे में 1 या 2 के बारे में आप जरूर, हम कह सकते हैं आप एकदम 100% श्योर हैं कि आप जानते ही हैं। उसका इंट्रोडक्शन लिखा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि ऐसे जब भी लिखिएगा ना तो थोड़ा सा न्यू पेज में लिखिएगा। और हाँ, ये तो हम बात ही नहीं किए, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन और लेटर का। तो ये तो आप शुरू से ही लिखते आ रहे हो, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में लिख दोगे। मान लीजिए लेटर ही लिखना पड़े तो लेटर भी लिख दीजिएगा। लेटर में क्या करना है, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट जहां भेज रहे हो वहां, ठीक, फिर समाचार पूछा जाता है, आई एम फाइन हियर, आई होप यू आर फाइन, फिर जो भी आपका रहता है उसके बारे में लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार देगा वो बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, मस्त एकदम मजा आने वाला है, हम तो कहेंगे यही, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको एकदम इंटरेस्ट आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ अंदर से भी क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा बनाने में। एक तो भैया 100 क्वेश्चन है, बनाना है 50, 60 आपका ग्रामर से है, 40 आपका बुक से है। तो ये वाला पटवा में तो हमको नहीं लगता है कि कोई 30 से कम भी बनाएगा। इसमें ना पढ़ने वाला भी 30 क्वेश्चन आसानी से बनाएगा ही बनाएगा, हमको उम्मीद है। यहां बचता है 60 में आपको 20, तो ये 20 अगर नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, आसानी से वॉइस नरेशन, टाइम एंड टेंस, इतना से आपका आराम से 10 क्वेश्चन, ठीक है। मिस स्पेल्ट, ऐसा मिस स्पेल्ट आएगा ना जो आप जानते होंगे पक्का। कल हम रिव्यू भी कराने वाले हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, ठीक है ना। हम बता दिए कि कैसे आपको करना। हाँ, आपको शुरू में जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन मिले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पहले उस पर टिक करना है जिस क्वेश्चन को आप 100% श्योर हो कि नहीं, यही सिर्फ और सिर्फ यही आंसर हमारा होगा, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं, और दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। बुक वाला पहले करिए, पहले ग्रामर करिए, कोई ये ज्यादा नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को टिक करना है जिसमें आप तनिक भी मतलब ये ना लगे कि हो सकता है नहीं हो सकता है, नहीं, होगा ही, ये सोचकर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बनाना है। और आसान आएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन विल बी मॉडरेट आई थिंक, ठीक है ना। कल हम लोग रिव्यू करेंगे लाइव, और आज शाम को, अब भी 3 फरवरी को, अभी हम लोग शाम के 6 बजे से लाइव देखने वाले हैं। एक भी स्टूडेंट उस लाइव को मिस मत करिए, क्योंकि कम से कम 7 से 8 घंटा लगातार क्लासेस चलेगा और वहीं से क्वेश्चन आपका वायरल होगा।